बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से, कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात विजय लक्ष्मी की। साल 1949 की ब्लॉकबस्टर फिल्म महल में अशोक कुमार की पत्नी रंजना और 1953 की आह में नरगिस की बड़ी बहन चंद्रा के रोल्स में नजर आने वाली बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री विजय लक्ष्मी। वो लाल गाउन वाली स्त्री, मेरी कहानियों का संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर और भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। विजय लक्ष्मी का असली नाम कमला वर्मा था। उनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में 22 मार्च 1930 को हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे और ये परिवार मूल रूप से कोटा राजस्थान का रहने वाला था। कमला वर्मा अर्थात विजय लक्ष्मी के माता पिता कोटा में रहकर प्रैक्टिस करते थे। विजय लक्ष्मी की उम्र स्कूल जाने की हुई तो उन्हें मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय विजय लक्ष्मी जूनियर कैम्ब्रिज में पढ़ रही थीं, जिसे अब प्राइमरी कहा जाता है। बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित माता पिता ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल से निकलवाया और दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला दिला दिया, जहां से विजय लक्ष्मी ने मैट्रिक किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने आगरा के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1950 के दशक के मध्य में दिए गए एक इंटरव्यू में विजय लक्ष्मी ने बताया था कि माता पिता डॉक्टर थे, इसलिए साइंस की तरफ मेरा झुकाव होना भी स्वाभाविक ही था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बावजूद मैंने साइंस में इंटर किया और जब मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो पता चला मैं अंडर एज हूँ और इसलिए मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया। ऐसे में मुझे 3 सालों के साइंस कोर्स में दाखिला ले लेना पड़ा। आज के संदर्भ में विजय लक्ष्मी के कहने का अर्थ संभवतः ये था कि चूंकि अंडर एज होने की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने साइंस की अपनी पढ़ाई जारी रखी और 3 साल के कोर्स अर्थात BSc की पढ़ाई में जुट गई थी और उन्हीं दिनों उन्हें फिल्म की ऑफर मिली। लेकिन जब उन्होंने घर में ये बात बताई तो उनके पिता ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया और इसकी वजह शायद यही थी कि उस जमाने में संभ्रांत परिवारों की लड़कियों का फिल्म्स में काम करना तो दूर, उनके फिल्में देखने तक पर पाबंदी हुआ करती थी। लेकिन विजय लक्ष्मी की माँ उनके पक्ष में खड़ी हो गई। चूंकि वो नाबालिग थी, इसलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट पर भी माँ ने ही साइन किए थे। वो फिल्म थी साल 1947 की शांति, जिसमें विजय लक्ष्मी के साथ जीवन, लतिका, सुनलिनी देवी और प्रतिमा देवी जैसे कलाकार थे। फिरदौस आर्ट प्रोडक्शंस की इस फिल्म के निर्देशक SU सन्नी थे, संगीत BS ठाकुर का था और गीतकार थे शकील बदायूनी। इंटरव्यू में विजय लक्ष्मी ने यह भी बताया था कि वो फिल्म अधूरी रह गई थी, लेकिन फिल्म का साल और पोस्टर्स का छपना बताता है कि फिल्म पूरी हुई और रिलीज भी हुई थी। उस जमाने के मशहूर लेखक कमाल अमरोही विजय लक्ष्मी की खूबसूरती और अभिनय से बेहद प्रभावित थे। वो बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज के बैनर की महल बनाने जा रहे थे। इस फिल्म के मेन लीड में मधुबाला और अशोक कुमार थे। कमाल अमरोही ने विजय लक्ष्मी को अशोक कुमार की पत्नी रंजना के रोल के लिए साइन किया। तब तक विजय लक्ष्मी बालिग भी हो चुकी थी। साल 1949 में रिलीज हुई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में विजय लक्ष्मी पर 2 गीत पिक्चराइज हुए थे जो राजकुमारी ने गाए थे। पहला गीत, मैं वो दुल्हन हूँ रास न आया जिसे सिंगार, मैं वो चमन हूँ जिसमें न आई कभी बहार, और दूसरा, घबरा के जो हम सर को टकराएं तो अच्छा हो, इस जीने में क्या सुख मर जाएं तो अच्छा हो। फिल्म महल की जबरदस्त सफलता ने विजय लक्ष्मी के लिए रास्ते आसान कर दिए थे। अगले ही साल यानी 1950 में रिलीज हुई शादी की रात और बावरे नैन भी हिट रही, जिससे उनके करियर के ग्राफ को बूस्ट मिला। केदार शर्मा की बावरे नैन का संगीत भी सुपरहिट रहा था और इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गीत ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते विजय लक्ष्मी और फिल्म के हीरो राज कपूर पर फिल्माया गया था। फिर साल 1951 की सगाई आई और साल 1953 में फरमाइश के बाद आई राज कपूर की आह। इस फिल्म में विजय लक्ष्मी ने फिल्म की हीरोइन नरगिस की बड़ी बहन चंद्रा राय का रोल किया था। आह का गीत संगीत भी बहुत हिट हुआ था और इस फिल्म का सुपरहिट गीत सुनते थे नाम हम जिनका बहार में विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया था। विजय लक्ष्मी ने करियर की शुरुआत हीरो की जिंदगी में आई दूसरी औरत के रोल से की थी, इसलिए उन्हें इसी तरह के रोल्स में टाइपकास्ट कर दिया गया था।
और अगर कभी मेन लीड रोल मिला भी तो वो फिल्म कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। उनकी फिल्मोग्राफी में भी बहुत सी विसंगतियां नजर आती हैं। उनकी फिल्मों में साउथ की अभिनेत्री एल विजयलक्ष्मी की भी कुछ फिल्मों के नाम जोड़ दिए गए हैं। इसी तरह 1970 और 80 के दशक की कई फिल्मों के टाइटल्स में विजयलक्ष्मी का नाम तो नजर आता है, लेकिन फिल्म में वो कहां है कुछ पता ही नहीं चल पाता। उनकी फिल्मोग्राफी के अनुसार साल 1973 की फिल्म रानी और जानी में वो फिल्म के नायक अनिल धवन की मां की भूमिका में है, लेकिन पर्दे पर नजर आने वाली मां किसी भी कोण से विजयलक्ष्मी जैसी नहीं लगती। फिल्मोग्राफी के अनुसार फिल्म आहा के बाद विजयलक्ष्मी ने गुनाह, बहुबेटी, सुहागन, मरीन ड्राइव, बड़े सरकार, मिस्टर लंबू, मुगले आजम, शोला और शबनम, आपकी परछाइयां से लेकर 1980 के दशक की इतनी सी बात, कलाकार, वफादार और खतरों के खिलाड़ी जैसी कुल 46 फिल्मों में काम किया। लेकिन इनमें से 8-10 फिल्मों के नाम दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रतीत होते हैं, जो संभवतः विजयलक्ष्मी के नहीं बल्कि एल विजयलक्ष्मी द्वारा अभिनीत फिल्मों में से होंगे। विजयलक्ष्मी जी ने अगर 70 और 80 के दशक में फिल्मों में अभिनय किया होता तो पत्र पत्रिकाओं में कहीं तो उनके नाम का जिक्र मिलता। साल 2003 में शुरू हुए साप्ताहिक सारा समय के मेरे कॉलम क्या बोलूं क्या याद करूं के लिए मैं लगातार रिटायर्ड फिल्मी हस्तियों को ढूंढ कर उनके इंटरव्यू कर रहा था। इसी प्रक्रिया में मुझे पता चला था कि विजयलक्ष्मी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोहनलाल कंवर से शादी की थी। सोहनलाल कंवर को हम पहचान, सीमा, बेईमान, सन्यासी, दो झूठ, दुनियादारी, आत्माराम और पापी पेट का सवाल है जैसी फिल्मों के निर्माता के तौर पर जानते हैं। साल 2004-05 में मैंने सोहनलाल कंवर के लैंडलाइन पर फोन किया। हालांकि उन्हें गुजरे 15 साल बीत चुके थे। फोन जिन महिला ने उठाया, विजयलक्ष्मी का नाम सुनकर उन्होंने बताया था कि वो 1 महीना पहले ही गुजरी हैं। सोहनलाल कंवर का असली नाम सोहनलाल घई था और इंटरनेट पर उनकी पत्नी का नाम विजयलक्ष्मी घई दर्ज है। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे। उधर 1950 के दशक के पूर्वार्ध में विजयलक्ष्मी का भी विवाह हो चुका था, लेकिन जल्द ही उनका तलाक भी हो गया था। अब इसे नियति ही कहेंगे कि फिल्मों में दूसरी औरत का रोल करते करते असल जिंदगी में भी वो दूसरी औरत बनकर रह गई थी। उन्होंने फिल्मों में धमाकेदार एंट्री की थी। शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्होंने अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी, लेकिन समय के साथ साथ वो लाइमलाइट से दूर होती चली गई और फिर साल 2004-2005 में एक रोज वो खामोशी से दुनिया से चली गई। न कहीं कोई खबर, न कहीं सुखबुगाहट, न कहीं कोई शोक सभा। किसी को ये तक नहीं पता कि उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी। बस एक गुमनाम मौत जिसकी तारीख भी किसी को नहीं पता। विजयलक्ष्मी जी के बारे में काफी जानकारी हमें बीते हुए दिन के निकट सहयोगी और वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार मुंबई निवासी श्री अरुण कुमार देशमुख जी से प्राप्त हुई, जिसके लिए हम श्री देशमुख का आभार व्यक्त करते हैं। सोहनलाल कंवर 2 मार्च 1989 को दुनिया छोड़ गए थे और साथ ही पीछे छोड़ गए थे जायदाद के लिए झगड़ती पत्नियों को। एक अंतहीन झगड़ा जो फिल्मी हलकों में लंबे समय तक चर्चाओं में बना रहा। तो ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री विजयलक्ष्मी की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए।